आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कंप्लीट कर लिया है और अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न शुरू होता है। जॉब करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर एमएससी नर्सिंग करें। हर कोई अलग एडवाइस देता है। कोई बोलता है एक्सपीरियंस ले लो, कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, और कोई बोलता है मास्टर्स कर लो, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली क्लियर रोड मैप बहुत कम लोग देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल नर्सिंग विद पर्पस पे। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। एमएससी नर्सिंग करने का एक्चुअल फ़ायदा क्या है और क्या ये डिग्री सच में आपकी सैलरी, रेस्पेक्ट और करियर ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। चलिए एक एक पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला पॉइंट, जनरल नर्स से स्पेशलिस्ट बनना। सबसे पहला और बिगेस्ट बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तब आप एक जनरल नर्स होते हैं। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में ड्यूटी मिल सकती है, वार्ड, आईसीयू, ओपीडी, इमरजेंसी, कहीं भी। लेकिन एमएससी नर्सिंग के बाद आप किसी एक फील्ड में डीप नॉलेज डेवलप करते हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजी, मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ। अब इसका रियल लाइफ फ़ायदा क्या होता है? सिंपल, हॉस्पिटल में लोग आपको सिर्फ स्टाफ नर्स की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट की तरह देखना स्टार्ट करते हैं। आपकी ओपिनियन की वैल्यू बढ़ती है। क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर्स और जूनियर स्टाफ भी आपसे गाइडेंस लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी दोनों फील होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, टीचिंग लाइन में एंट्री। अब मान लीजिए आप फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं करना चाहते। नाइट शिफ्ट्स, कंटिन्यूस स्टैंडिंग, इमरजेंसी प्रेशर, ये सब फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है ओवर टाइम। ऐसे में टीचिंग लाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन नर्सिंग कॉलेजेस में ऑफिशियली पढ़ाने के लिए जनरली एमएससी नर्सिंग रिक्वायर्ड होती है। एमएससी के बाद आप रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि हैं नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, और एक्सपीरियंस के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक भी आप ग्रो कर सकते हैं। टीचिंग लाइन के जो यूजुअल बेनिफिट्स हैं वो है कि इसमें फिक्स्ड टाइम होता है, कंपैरेटिवली आपका जो रूटीन होता है वो स्टेबल होता है, नाइट शिफ्ट्स तो नेग्लिजिबल ही होती हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है। और ऑनेस्टली अपने जूनियर्स को ट्रेन करना भी एक अलग सेटिस्फैक्शन देता है। तीसरा पॉइंट, करियर ग्रोथ और हायर पोजीशंस। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। बहुत सारे नर्सेज सालों तक सेम पोजीशन पे काम करते रहते हैं। ग्रोथ होती है बट काफ़ी स्लो पेस पर। एमएससी नर्सिंग यहाँ आपको एडवांटेज देती है, क्योंकि मास्टर्स में सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही नहीं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता है। इस वजह से आप फ्यूचर में हायर पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे वार्ड इंचार्ज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जो कि आप एक्सपीरियंस के बाद बन सकते हो। यानी फ्यूचर में सिर्फ बेड साइड ड्यूटी नहीं, लीडरशिप रोल्स का भी पाथ ओपन हो जाता है। चौथा पॉइंट, बेटर सैलरी अपॉर्चुनिटीज। अब प्रैक्टिकल टॉपिक, सैलरी। सच ये है कि सिर्फ डिग्री लेने से इंस्टेंटली ह्यूज सैलरी नहीं मिल जाती, लेकिन एमएससी नर्सिंग डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, एम्स, जिपमर, मिलिट्री नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। यहाँ नर्सिंग ट्यूटर, एजुकेटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और स्पेशलिस्ट रोल्स में पे जनरली बेटर होता है कंपेयर टू मेनी रेगुलर स्टाफ नर्सेज रोल्स। और स्पेशलाइजेशन होने की वजह से इंटरव्यू में भी आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। पर्टिकुलरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस स्पेशलाइज्ड नर्सेज की डिमांड स्टडीली बढ़ रही है। पांचवा पॉइंट, रिसर्च और नॉलेज लेवल अपग्रेड। ये पॉइंट स्टूडेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी में आप मेनली सीखते हैं काम कैसे करना है, लेकिन एमएससी में फोकस होता है ये काम इस तरह क्यों किया जाता है, इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है।
आप रिसर्च बेसिक्स सीखते हैं, थीसिस बनाते हैं, डेटा समझते हैं और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं। इससे आपका थिंकिंग लेवल इम्प्रूव होता है। और अगर फ्यूचर में आपको पीएचडी करना हो, अब्रॉड जाना हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करना हो, WHO या NGOs के हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में जाना हो, तो ये बैकग्राउंड काफ़ी यूज़फुल होता है। अब हमारा छठा और लास्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म करियर और फिजिकल हेल्थ। जो ये लास्ट पॉइंट है, ये शायद सबसे रियल पॉइंट है। नर्सिंग फिजिकली डिमांडिंग प्रोफेशन है। 12 घंटे की शिफ्ट्स, कंटिन्यू खड़ा रहना, पेशेंट्स को हैंडल करना, स्ट्रेस। यंग एज में ये सब मैनेजेबल लगता है, लेकिन 40 के बाद सेम रूटीन बॉडी पर इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बहुत सारे एक्सपीरियंस नर्सेज इवेंचुअली टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एकेडमिक रोल्स में शिफ्ट करना चाहते हैं। MSc नर्सिंग आपको ये ट्रांजिशन ईजियर बनाने में हेल्प करती है, यानी फ्यूचर में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं और करियर में ऑप्शंस होना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो ओवरऑल देखा जाए, MSc नर्सिंग सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, ये आपको बेटर करियर ऑप्शंस, हायर पोजीशंस, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशलाइजेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने में हेल्प करती है। हाँ, हर स्टूडेंट के लिए MSc कंपल्सरी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं क्लिनिकल जॉब में या आपका अभी कंडीशंस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी परफेक्टली फाइन है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ, स्पेशलाइजेशन, टीचिंग या लीडरशिप रोल्स देख रहे हैं, तो MSc नर्सिंग डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। वैसे आप किस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं? पीडियाट्रिक्स, OBG, साइकियाट्रिक, मेडिकल, सर्जिकल? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।